प्यारे मित्रों, मैं राजेश कुमार संख्या पद्धति का पार्ट 5 लेके आया हूँ। जैसे एक से लगातार 100 संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्यों की संख्या होगी, इसी तरह 2 के मल्टीपल 100 तक की संख्याओं में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इसी तरह 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल और विषम संख्याओं में देखेंगे। तो गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालना। प्रश्न नंबर 1 में हम देखेंगे कि 1, 2, 3 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसके लिए हमें 2 और 5 का पेयर निकालना होगा। 2 और 5 का पेयर कैसे निकलेगा, हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 20 पंचे 100 और 5 चौको 20, आगे डिवाइड नहीं हो रहा। अतः यहां से हम कह देंगे कि टोटल नंबर ऑफ 5 होंगे 24। इसी प्रकार से 2 को देखेंगे तो 2 का भाग किया 50, फिर 2 का भाग किया 25, फिर 2 का भाग करेंगे तो ये जाके 12 बनेगा। हमसे शेष रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट देखेंगे। फिर 2 का भाग देखेंगे तो 6 दूनाई 12, फिर 2 का भाग करेंगे 2 तिहाई 6, फिर 2 का भाग करेंगे 2 एकम 2। इस तरह से इनको हटा देंगे और इन्हें ऐड कर लेंगे। जितने भी होंगे वो नंबर ऑफ 2 की संख्या हो 5 2 7 6 13 13 3 16 1 17 7 और 5 2 7 1 8 8 1 9 97। इस तरह से नंबर ऑफ 2 97, नंबर ऑफ 5 24। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में पेयर करेंगे। इन दोनों में पेयर करने पर 2 और 5 का जोड़ा, इसमें 24 प्राप्त होगा। इस तरह से नंबर ऑफ 0 24 होंगे। 2 के मल्टीपल हमें दिखाई दे रहे हैं सीरीज में। अब हमें इन्हें क्या करना है कि 2 और 5 की जितनी भी संख्या होगी उतने ही 0 होंगे। इस तरह से अगर हम देखें इसमें तो 2 और 1 बन रहा है। यहाँ पर देखें तो 2 और 2 बन रहा है। यहाँ पर देखें तो 2 और 3 बन रहा है। यहाँ पर देखें 2 और 4 बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो 2 और 100 बन रहा है। इस तरह से अगर हम देखें तो 2 की पावर 100 निकल के आएगा। इसी तरह ये जो बचेगा शेष, जो यहाँ पर बचेगा 1 × 2 × 3 × 100। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 100 तक में हमें कितने 2 मिल रहे हैं। तो यहाँ तक में हमें 97 2 मिल रहे हैं और 5 कितने मिल रहे हैं, हमें 24 मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 की संख्या अभी ये अलग है, यानी 100। तो 100 संख्या और हो गई तो टोटल बन गया 197, जो कि अब हम इसमें देखेंगे कि पेयर कितने का बन रहा है। 2 और 5 कितने इकट्ठा हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 24, इसका 197, इसका मतलब कि 0 जो होंगे वो 24 होंगे, क्योंकि 24 जोड़ा बन रहा है। ये सवाल 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल होने के कारण हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 3 × 1, इसे लिखेंगे 3 × 2, इसे लिखेंगे 3 × 3, इसे लिखेंगे 3 × 4 और इसे लिख देंगे 3 × 100। तो अगर हम इसमें उसी प्रकार से पिछले सवाल जैसे देखें तो इसमें 3 कितनी बार है, 100 बार है। तो ये 3 की पावर 100 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास निकल आएगा 1 × 2 × 3 × ... 100।
तो 100 तक में नंबर ऑफ 2, जो 2 की संख्या होगी वो 97 बनी, और यहाँ पर 5 24 बार बना, और यहाँ पर 3 मिल रहा है, जो कि हमें 2 और 5 के जोड़े से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसमें हम क्या देखेंगे, जीरो की संख्या, इसमें जीरो की संख्या हो जाएगी 24। अगर 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितनी बार है, 100 बार है। 100 बार अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के पावर 100 हो जाएगा, और फिर साथ में 100, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट 100, तो टोटल क्या बनेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ 5 निकल के आएंगे 24, और नंबर ऑफ 2 निकल के आएंगे 97। लेकिन नंबर ऑफ 2 यहाँ पर हमारे पास 100 अलग अलग मिल जाएंगे, 100 मिल जाएंगे, यानी हमें 200 मिल जाएंगे, यानी हमारे पास 200 प्लस 2 और हो जाएंगे, इसका मतलब 297 बनेंगे। लेकिन हमारा जो पेयर बन रहा है 2 और 5 का, जिसमें खाली 24 का पेयर बन रहा है, अतः जीरो की संख्या जो होगी वो 24 होगी। प्रश्न नंबर 5 में जो प्रश्न है 5 का मल्टीपल है जो 100 बार किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे लिखें 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, यहाँ पर लिखे 5 इंटू 100, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि 5 100 बार है, और यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट 100 मिल रहा है। इस 100 तक की संख्याओं में जो हमें 2 मिलेगा, 2 हमें कितनी बार मिलेगा, 97 बार, और 5 कितनी बार मिलेगा, हमें 24 बार मिलता है। लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं कि 5 जो है और 100 बार है, अगर ये 5 100 बार और है तो यहाँ पर 100 बार और जुड़ जाएगा 100, तो टोटल यानी 124 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर 2 और 5 की जोड़े कितने बने, 97। इसका मतलब जीरो की संख्या 97 होगी। 6 में देखते हैं कि 10 का मल्टीपल है, और 10 के मल्टीपल में 1000 तक में, यानी 100 संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो होंगे। तो इन जीरो को जानने के लिए हम वही इसमें कि 10 के उसी तरह डिवाइड कर लेंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तेईया 30, 10 चौक 40, डॉट डॉट। इसी तरह ये 100 में कर लेंगे 10 इंटू 100। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या देख रहे हैं कि 10 सब में है, इसका मतलब 10 की पावर 100 निकल के आया, क्योंकि 100 बार है। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट 100। तो यहाँ तक में जीरो की जो संख्या होगी, यहाँ तक में जो नंबर ऑफ 2 होंगे, नंबर ऑफ 5 होंगे, तो देख लेंगे, फिर उसी हिसाब से जोड़ा बना लेंगे। तो नंबर ऑफ 2, यहाँ पर नंबर ऑफ 2 97, नंबर ऑफ 5 24। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 10 अगर 100, इसमें क्या होगा कि जीरो की संख्या 100 हो जाएगी। तो अगर जीरो की संख्या 100 हो गई और यहाँ से कितना निकल रहा है, 24, तो जीरो की संख्या जो जीरो होंगे ये 24 ये होंगे, और ये 100 इधर से हो जाएगा। तो टोटल जीरो की संख्या जो होगी 124। नंबर 7 में 1 गुणे 2 3 गुणे 2 5 गुणे 7 गुणे डॉट डॉट 99। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या में जीरो की संख्या क्या होगी, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी 2
नहीं मिलेगा। अगर वो 2 मिल जाएगा तो वो विषम संख्या नहीं हो सकती है। अतः इसमें नंबर ऑफ 2 यानी 2 की संख्या क्या है? 0 है। 2 की संख्या 0 है, अतः कोई सवाल ही नहीं बनता 0 आने का। अतः हम कह सकते हैं कि विषम संख्या में जीरों की संख्या न कुछ नहीं होती है। जीरोज जो जीरोज होते हैं वो 0 होते हैं। प्रश्न नंबर 8 6 का मल्टीपल है, जो आप लोगों को करना है और कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दें। क्लास में 0.3 को परिमेय संख्या में बदलने पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।